अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 12वां और आखिरी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर, जिसे एवोमीटर भी बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन चीज़ों को देखना है, सबसे पहली चीज़ जो हमने अंडरस्टैंड करनी है वो इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन को हमने देखना है, फिर मल्टीमीटर की वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे और लास्ट में टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर। इंट्रोडक्शन। अब मल्टीमीटर नाम ही इसका हमें बता रहा है। अब इससे प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम 3 मीटर पढ़ भी चुके हैं। हम एम्पेयर मीटर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हम वोल्ट मीटर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और हम ओहम मीटर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो मल्टीमीटर का नाम ही हमें बता रहा है कि यह फिर ऐसा मीटर होगा जो एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमें मेजर करके बताएगा। तो एग्जैक्टली अ मल्टीमीटर और अ मल्टी टेस्टर आल्सो नोन एज VOM, वोम, वोल्ट, ओहम, मिली एम मीटर या फिर एवोमीटर, जैसे हम एम्पेयर, वोल्ट, ओहम मीटर भी बोलते हैं, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट कंबाइन सेवरल मेजरमेंट फंक्शंस इन वन यूनिट। अब सेवरल मेजरमेंट फंक्शन कौन कौन से होंगे? अंडरस्टूड बात है कि ये वोल्टेज भी मेजर करेगा, ये करंट भी मेजर करेगा और ये रेजिस्टेंस भी मेजर करेगा। और सिर्फ इतना नहीं होगा, अब ये डायग्राम भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये मल्टीमीटर है, ये 2 इसकी वायर्स हैं। ये अगर करंट मेजर करना है तो ये 2 प्रॉब्स, इनको असल में प्रॉब्स बोला जाता है, तो ये 2 प्रॉब्स वहाँ पे कनेक्ट कर दी जाएंगी। वोल्टेज आपने मेजर करना है तो ये वहाँ पे भी कनेक्ट कर दी जाएंगी। रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो वो इसके क्रॉस कनेक्ट कर दी जाएगी। ये अक्सर इलेक्ट्रीशियंस हमारे घरों में आते होंगे तो आपने उनके पास भी ये मीटर देखा होगा। अब इसकी 2 फंक्शन है। अब पहली बात तो ये कि DC वैल्यूज़ के लिए भी हैं, AC वैल्यूज़ के लिए भी हैं। अब मैं असल में अगर समराइज़ करूं इसको, इसके इंट्रोडक्शन को, तो मल्टीमीटर जो है ये 3 इसकी जो है ना वो खसूसियात है। पहली बात तो ये कि ये तीनों फंक्शंस को मेजर करता है। ये वोल्टेज भी मेजर करता है, एम्पेयर भी मेजर करता है और ओहम भी जो है मेजर करता है। रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, तीनों चीज़ें मेजर की जा सकती हैं। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये मल्टी रेंज है। आपने अगर करंट मेजर करना है तो ये मिली एम्पेयर्स में, माइक्रो एम्पेयर्स में अगर करंट होगा तो ये हर तरह की रेंज हमें देगा। इसी तरह अगर आप वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं तो ये वोल्टेज भी मल्टी रेंज में देगा। मिली वोल्ट भी मेजर करेगा, वोल्ट भी मेजर करेगा और इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर हमने मेजर करना है तो उसको भी मेजर करके देगा। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये DC वैल्यूज़ भी मेजर कर सकता है और AC वैल्यूज़ भी मेजर कर सकता है। अब वर्किंग इसकी क्या होगी असल में? अब जब एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर, ये तीनों मीटर आप इससे पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिर आपको बात समझ में आया कि वर्किंग सारी वही रहनी है। अब अगर आपने करंट मेजर करना है तो जो एम्पेयर मीटर की वर्किंग है वो इसके अंदर वो लगा हुआ है तो उसकी वर्किंग वही रहेगी। आपने वोल्टेज मेजर करना है तो जो आप वोल्ट मीटर पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके अंदर वही चीज़ है, सारा सर्किट लगा है तो वो वर्किंग भी एग्जैक्टली वही रहेगी। इसी तरह अगर आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो आप ओहम मीटर पहले पढ़ चुके हैं तो उसकी वर्किंग भी एग्जैक्टली वही रहेगी। अब फिर इसमें 2 जो फंक्शन है वो हमें सिलेक्ट करने होंगे मोस्टली। ये सिर्फ DC वैल्यूज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक इसका होगा फंक्शन स्विच। ये बटन आपने करना है सिलेक्ट कि आप क्या चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें मेजर करता है लेकिन आप सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं मेजर कर सकते एक वक्त पे एक चीज़। फंक्शन स्विच ये सिलेक्ट करेगा कि आप कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। आप करंट मेजर करना चाह रहे हैं, आप वोल्टेज इससे मेजर करना चाह रहे हैं या रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं। जब आपने फंक्शन को सिलेक्ट कर लिया, अब अगला जो हमारे माइंड में आएगा क्वेश्चन कि किस रेंज में। अब ये देखें, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होगी कि ये करंट की वैल्यू क्या है या जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या है या वोल्टेज है इसकी वैल्यू, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेशन तो होगी कि ये इस रेंज में फॉल करेगा। तो दूसरा इसका फंक्शन होगा रेंज स्विच। रेंज स्विच ने सिलेक्ट करना है इस चीज़ को कि आप किस रेंज में मेजर करना चाह रहे हैं। आप वोल्टेज को, करंट को या रेजिस्टेंस को किस रेंज में आप करना चाह रहे हैं मेजर। अब यहाँ पे एक मल्टी रेंज एम्पेयर मीटर आपको आ रहा है नज़र। अब यहाँ पे देखें एम्पेयर मीटर की क्या वर्किंग थी कि गैल्वानोमीटर के साथ
पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट की जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ से एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 4 यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ रही हैं, ये चारों शंट हैं। अब शंट की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द रेंज, आप किस रेंज का चाह रहे हैं। ये चीज़ हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं एम्पेयर मीटर की वर्किंग में। तो जिस रेंज का आप चाह रहे होंगे तो इसकी रेंज हम चेंज करेंगे। फ़र्ज़ करें हम अगर 10 एम्पेयर की रेंज चाह रहे हैं तो फिर पहले वाली जो ये शंट है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। हम मिली एम्पेयर्स में चाह रहे हैं, दूसरी वाली जो शंट है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये रेंज स्विच हमें कनेक्ट करके दे देगा। इसी तरह मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है हमारे पास, ये इसी के अंदर सारा बिल्ट इन सर्किट है। अब वोल्टेज हमने जब फंक्शन स्विच से वोल्टेज मेजर करना था ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब अगला जो क्वेश्चन माइंड में है कि फिर किस रेंज का वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर में क्या था कि रेजिस्टेंस हाई जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में होती है। अब ये रेंज स्विच हमारे पास जिस रेंज का हम चाह रहे हैं ये उसके अकॉर्डिंग वो वाली रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर देगा, बाकी कोई भी कनेक्ट नहीं होगी। तो ये दोनों जो ये डायग्राम्स है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास मल्टी रेंज वाला जो फंक्शन है वो हम इसे अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और इसी तरह मल्टी रेंज ओहम मीटर के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू एडजस्ट की जाएगी, उसका रोल मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके उसकी रेंज चेंज की जा सकती है। अब मल्टी मीटर की जो टाइप्स हैं वैसे तो डीसी के लिए भी हैं, एसी के लिए भी हैं, और लेकिन इसके अलावा मैं जिस कैटेगरी में इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ एनालॉग और डिजिटल में। अब एनालॉग जो हमारे पास मल्टीमीटर आएगा, अब ये डायग्राम आपको आ रही है ना, ये एनालॉग हमें वैल्यूज़ देगा। इसमें नीडल या पॉइंटर होगा, मूविंग कॉइल होगी, ये मूव करेगी और हमें रीडिंग। अब इसमें असल में एरर का जो है वो इसमें ख़दशा होता है कि एरर इसमें आ सकता है। बाज़ दफ़ा रीडिंग हम सही एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे जा रहे हैं वो नहीं आ सकती, और फिर ज़ीरो एरर का भी इसमें हो सकता है मसला, लीस्ट काउंट का भी इसमें आ जाएगा मसला। दूसरी तरफ डिजिटल जो हमारे पास मल्टीमीटर आएगा, एक तो ये कि डिजिट्स में जब हमें देगा वैल्यू तो फिर इसका एरर भी कम होगा, वैल्यू भी एक्यूरेट हमें मेजर करके देगा, पावर कंजप्शन भी लॉसेज इसमें कम है, एक्यूरेसी इसकी उससे ज़्यादा है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो एंड कर चुके हैं, अब हमने इंशाल्लाह इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करना है। तो उम्मीद है कि ये वाली ब्रांच आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। इसको आपने रिवाइज भी करना है क्योंकि अगली ब्रांच जो है वो इसी ब्रांच की बेस पे हमने स्टार्ट करनी है। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।